लोकहित पार्टी की क्या कुछ तैयारी चल रही है? हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है और जब आपका आप किसी के हिस्सेदार हैं, गठबंधन में हैं, एनडीए में, तो अब इलेक्शन में जहाँ भी ड्यूटी लगेगी हरियाणा लोकहित पार्टी की, मेरी, गोविंद की, जहाँ भी हमारे आदमियों की जहाँ ड्यूटी लगेगी, इस प्रदेश में कहीं भी कोई भी काम मिलेगा वो हम उसको बखूबी निभाएंगे और पूरे प्रदेश को मालूम है कि जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी वहाँ मैं काम करूँगा। पार्टी के आप मुखिया हैं, क्या आप द्वारा या कि कोई और भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? देखो, मैंने कहा ना कि ये हमारी मांग नहीं है कोई ऐसी, क्योंकि हम जब किसी का साथ देते हैं तो उसमें मांग नहीं रखते कि हमें कंडीशनली कुछ नहीं है। कंडीशनली कुछ नहीं होता, कंडीशनली सौदे होते हैं। हम सौदा नहीं करते, हम साथ देते हैं। तो हमारा साथ है उनको, एनडीए को, तो उसमें अगर कहीं भी हमारी जिम्मेवारी कोई ड्यूटी लगती है तो हम उसको निभाएंगे। हिसार लोकसभा क्षेत्र की चर्चाएं चली थी। तो ये चर्चाएं, ये सब आप साथी लोग चलाते हैं, आपकी मेहरबानी है, बात अलग है, पर मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि हम हिस्सा हैं, पर जहाँ ड्यूटी लगेगी वो निभाएंगे, कोई भी ड्यूटी लगेगी। अगर चर्चाओं पर मोड़ लगती है, क्या फिर मैंने कहा ना कि जो ड्यूटी लगेगी वो निभाएंगे, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। एक पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज को लेकर सस्पेंस था कि मेडिकल कॉलेज नहीं कुछ बनेगा। देखो, ऐसा है, कभी हरियाणा सरकार ने कोई ऐसा पेपर है आपके पास, किसी के पास, या जिसने भी कहा, जिसने ये अफवाह उड़ाई, किसी के पास है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने आपका मेडिकल कॉलेज कैंसिल कर दिया या नहीं बना रहे है कुछ? फिर ये सब यूँ भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। वो एक कहावत है ना कि एक्स घी हजम नहीं होता, तो एक्स को किसी को घी हजम नहीं होता ना, तो वो बातें कर देते हैं बाज़ार में ऐसी कि शोभा यात्रा क्यों निकाली, राम यात्रा क्यों निकाली, भंडारा क्यों हो रहा है, कथा क्यों हो रही है कुटिया में, ठीक है ना, बोतलें क्यों बांट दी, ये क्यों कर दिया, वो सेवा क्यों कर दी, वो काम क्यों कर दिया। ये तो सरकार, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, किसी की हेल्प, किसी का साथ, अपने भगवान को, अपने सनातन धर्म को हम सब मानने वाले हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिनको ये चीज़ें हजम नहीं होती, वो ऐसी बातें करते हैं। आपके कार्यकाल को खत्म होने में 5-6 महीने का वक्त पड़ा है, तो आगे क्या रूपरेखा लगेगी? देखो, जो काम मैंने बोले थे वो सब काम हो गए हैं, सब काम होंगे, कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। डिमांड एक है कि कैसे नशा मुक्त हो हरियाणा और ख़ास करके सिरसा, और कैसे युवाओं को रोज़गार मिले। अब बात इस बात मेन बात यही रहेगी मेरी सरकार से कि ऐसी कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आप लेके आएँ सिरसा में, जिससे युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा वो अपने काम में व्यस्त होंगे, उनके पास काम होगा तो वो नशे से दूर होंगे। देश में एनडीए की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए इस बार 400 पार। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो उनकी सोच है, देखो, सरकार का जब देश में अगर किसी का साथ दे रही है देश के लोग और जनता ने मन बनाया हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसमें 400 पार और 450 पार, 425 पार, कुछ भी हो सकता है। जब जनता जनार्दन है, भगवान है, जब उन्होंने सोच लिया तो 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, 400 पार होगा। कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति क्या देखते हैं देश के हिसाब से और हरियाणा के हिसाब से? मुझे तो लग रहा है कि ये भारत कांग्रेस मुक्त होगा। इनकी स्थिति तो मुझे ये ऐसी नज़र आ रही है, और जो सोच लेके चले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तो वो इस सोच को देश की जनता उनके साथ है और वो पूरा करेगी, और ये भारत कांग्रेस मुक्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कमी क्या लग रही है कांग्रेस में आपको? देखो, कमी क्या, अच्छाई क्या है, आप एक अच्छाई तो बता दो, तो फिर मैं कमियां गिनानी शुरू करूंगा। तो मतलब क्या है कि सब लोगों को मालूम है, हमको, कि आज कहाँ हमारा भारत कहाँ खड़ा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में कहाँ, किस पोजीशन पे, किस सम्मान से, किस तरीके से लिया जाता है, आदर से। ये पूरा हिंदुस्तान का बच्चा युवा जानता है कि कितनी आज इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी सड़कें बन गई हैं, कैसा प्रदेश में तरक्की हो रही है, ये सबको मालूम है। लगातार एक सवाल देश लोगों का के बीच घूम रहा है कि जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े। वीरेंद्र सिंह का बयान आता है कि ये लोग बेशर्मी से जुटे हुए हैं, इनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्या लगता है आपको, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अकेले उतरना चाहिए? देखो, अमित शाह जी ने तो यहाँ सिरसा में रैली में कहा था कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने उस पे कमल पे लड़ेगी, अपने निशान पे लड़ेगी, और उसके बाद भी उन्होंने बोला है, और बाद में भी कई बातें आई हैं कि वो लड़ेंगे। पर इन लोगों की मांग होगी कि हमें एक सीट मिले, क्योंकि सीट तो मोदी जी के नाम से जीतनी है, वो मालूम ही है, सीट मिले तो इन्होंने ऐसी बात कुछ रखी होगी, तो वो तो ये जाने या वो जाने, ठीक है ना। ये तो इन दोनों की बातें हैं, पर हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि हमें कोई सीट मिले या क्या मिले, क्योंकि ये तो हाँ, स्पोर्ट है अपनी, तो बिल्कुल है, तन मन धन से हैं, एनडीए का हिस्सा है, बिल्कुल है।
थैंक यू।